चलो भाई स्टार्ट करें अपना टॉपिक, शुरू करते हैं। इनकम टैक्स कल बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे, कुछ सम्स दिए थे आपको कैलकुलेट करने के लिए। क्या हुआ उन सम्स का, ट्राई किए? बन रहे हैं क्वेश्चन या नहीं? सॉल्व किए हैं तो आंसर्स बता दो। अब मेरे पास वो क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है यार। हाँ अगर वो कल भेजा था ना ग्रुप में, हाँ हाँ उसमें से देख लेता हूँ। हाँ चलो तो कल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इंडिविजुअल्स वाले जो थे उसमें पहला टॉपिक या पहला जो क्वेश्चन है, टोटल इनकम थी 2,05,00,000। अब इसमें आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है बताओ पहले। अगर मैच हो रहा है सबका तो फिर गिनवाना नहीं पड़ेगा। 2,05,00,000 क्या आ रही टैक्स लायबिलिटी? हाँ फाइनल आंसर एक बार पहले बता दो। 74,71,750 फाइनल, सब मिला के। हाँ ठीक है, बाकी सबका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा फटाफट बताना पड़ेगा, आगे भी पढ़ाना है। बोलो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है या अलग जा रहा है? बाकी बॉयज का क्या आ रहा है? मैच नहीं हो रहा। कितना क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? 750। ऐसे बोलना लैक्स में 71 लैक्स। हाँ आगे नहीं ऐसे बोला लैक्स थाउजेंड जैसा। हाँ ऐसे बोला करो तो ही समझ आएगा। हाँ और कोई आंसर किसी का? हाँ बताओ। नहीं क्या पता सही हो, ऐसे होता है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आता उसका आंसर सही होता है। बताओ पहला वाला। हाँ अलग आया देखो 74,50,000। आगे हाँ बोलो ना आगे क्या? अच्छा बोला राउंड फिगर। और किसी का कोई आंसर? नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव समझ के दे देना। बोलो आगे ये सारे ऑप्शन। अब मतलब मुझे गिनवाना पड़ेगा ना, वैसा हो गया। पहला वाला ही देख लेते हैं चलो। 2 लोगों की मेजोरिटी हो रही बोलो। बाकी सब बोल ही नहीं रहे कुछ। 2,05,00,000 है। अब नॉर्मल कैटेगरी है 0, 12, 500, 1 लाख, ये तो सब सेम चलेगा। उसके ऊपर 10 लाख से लेके इस पे 30% आएगा। अभी थोड़ा आंसर्स बता दो फटाफट, देखो बातें करते रहोगे तो ये 10 क्वेश्चन में पूरा बैच निकल जाएगा। मुझे आगे पढ़ाना भी है। ये बराबर है, बाकी लोग टैली कर लो साथ में। 59, 62, 500 ये आ रहा है। अब इस पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितने रेट से लगेगा? 25%। ठीक है तो 25% सीधा ऐड हो गया सरचार्ज। 14,90,600। हाँ टोटल मिला के कितना हो रहा है? आ रहा है यहाँ तक सबका सही जा रहा है? कितने से? 15 से नहीं 2 करोड़ से ऊपर है। रेंज याद रखना, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो सरचार्ज का रेट है दैट इज 25%। तो यहाँ से देखो रॉन्ग हो गया तो फिर अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब ये आने के बाद मार्जिनल रिलीफ चेक किया, रिलीफ आ रहा है इसमें। मार्जिनल रिलीफ चेक करने के लिए आपको इसके पहले वाला चेक पॉइंट 2 करोड़ वाला जो चेक पॉइंट है ना वो गिनना पड़ेगा। क्लियर है? अब 2 करोड़ के चेक पॉइंट पे टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा वो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। जहां तक सेम है वहां तक तो कोई इशू है नहीं। ये वाले में 57 लाख, ये हो गया 58,12,500। ओके और सरचार्ज 15%। 2 करोड़ पे भी सरचार्ज तो लगता ही है ना, लेकिन रेट जो है वो 15% वाला आ जाएगा। इसका 15% ऐड करके अमाउंट कितना बन रहा है? और टोटल 66,084 आ रहा है ये। अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं।
रिलीफ के लिए हमने देखा इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 768,000। ये है टैक्स लायबिलिटी इंक्रीमेंटल, ठीक है। और इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 5 लाख। तो ये डिफरेंस हो गया 2,68,750, ठीक है। क्लियर, पॉजिटिव आ रहा है, इतना आपको रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी में से ही मिलेगा ना, तो रिलीफ कहाँ से माइनस होगा? यहाँ से 2,68,750। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो देख लो कितना है। 84,379। अब इस पे आ जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 74,000। ये प्रैक्टिस करो 74 लाख। हाँ 71,750। मैं समझ जाता हूँ, उसका मतलब ये नहीं हर बार गलत बोलोगे। आ रहा है ये आपका फाइनल आंसर है। जो भी आपने सॉल्व किया, जहाँ जिस स्टेप पे मिस्टेक हुई है रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फिर ग्रिप आनी चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आंसर आना चाहिए था। ओके, सेकंड क्वेश्चन 4,95,000 जीरो, क्योंकि रिबेट के बाद कोई टैक्स देना ही नहीं है। अंडर 5 लाख है तो फिर सीधा टैक्स फ्री हो जाएगा। तीसरा केस 5,17,50,000। अब इसमें क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। 10,76,000। लास्ट में 250। बोलो, टोटल इनकम थी 5,17,50,000 और उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनली कुछ आ रही है। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? तो सॉल्व करके नहीं आओगे तो कुछ मजा आपको ही नहीं आएगा। अभी किया होता है और टैली हो जाए तो फिर आपको लगेगा चलो मेरा आंसर बन गया, लेकिन आप नहीं करके आओगे और फिर मैं खाली आंसर बता दूंगा, उसको कोई फायदा नहीं। तो किया हुआ होगा तो ही मतलब। सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? बोलो, बताओगे तो पता चलेगा ना। सारे सम यहाँ में सॉल्व करने बैठूंगा वापस तो पूरा टाइम, होमवर्क तो मेरे से करा रहे हो फिर वैसा हो जाएगा। बाकी सबका बॉयज में डिफरेंट आ रहा है, किसी का मैच नहीं हो रहा है? आना तो चाहिए था। लास्ट वाला ब्लॉक जो है वो 10 लाख से जाएगा 5,17,500,000 तक। ये आपको गिनना है तो आप ये नंबर ले लो, 5,17,50,000 माइनस 10 लाख कर दो और जो बचेगा उस पर 30% काउंट कर लो। वैसे तो 30% कितना आ रहा है वो बता दो मुझे। 1,62,25,000। देख लो ये सबका मैच हो रहा है। गिना कैसे पता चला? ये अमाउंट ले लो टोटल अपना, 10 लाख माइनस कर दो क्योंकि 10 लाख का हिसाब ऊपर हो चुका है। जो ये डिफरेंस बचेगा उस पर आप 30% टैक्स रेट लगाओ, ये अमाउंट आना चाहिए। अगर ये आ रहा है इसको टोटल कर लो, 1,53,37,500, ठीक है ये आ रहा है। अब इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 37%, तो सरचार्ज ऐड करो 37%, कुछ अमाउंट बनेगा। वो अमाउंट कितना बन रहा है विद सरचार्ज ही बता दो टोटल। 2,10,12,300। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। अब क्योंकि ये 5 करोड़ से ऊपर है तो हमें चेक पॉइंट लेना पड़ेगा एग्जैक्ट 5 करोड़ वाला। उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी वो गिननी पड़ेगी 5 करोड़ पे। अब अगेन ये सब अमाउंट तो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। अपन ने नॉर्मल एसएससी रखा हुआ है। 10 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक मतलब 4,90,00,000 उस पर 30%, वो कितना अमाउंट आ रहा है? 1,47,00,000। ओके, 1,47,00,000, ठीक है। ये हो गया 1,48,12,500, ठीक है। अब इस पे सरचार्ज लगेगा 25% लगेगा। वो ऐड करके कितना बन रहा है? 1,85,15,000। आए। अब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा रिलीफ कि भाई इंक्रीमेंटल इनकम है 17,50,000, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। ज्यादा ही वैसे तो 25 लाख के आसपास हो रही है। 24,96,750। ये है आपकी इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी और इसमें से इंक्रीमेंटल इनकम माइनस कितना बच रहा है ये? 7,46,750। कॉमा लगाया करो, कॉमा से प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लास्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद 2-2 डिजिट्स वैसे करते जाओ। कॉमा लगाओगे तो ही पता चलेगा। आप ऐसे नंबर्स लिख दोगे ना तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा 14 लाख है कि 1 करोड़ 40 लाख है, तो वो मतलब नहीं है। और एक जीरो इधर उधर लिख दिया ना तो फिर जो जीरो कम पड़ा वो इंस्टीट्यूट लगा देगा आपके हाथ से, वो मजा नहीं आएगा। इतना सारा गिन के फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाओ, कोई सेंस नहीं है। तो ये रिलीफ का अमाउंट हो गया, दिस इज मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ मिलेगा अपने टैक्स लायबिलिटी में से। तो ये जो है 2,10,12,000, इसमें से आप ले लो रिलीफ 7,46,750 माइनस कर दो। जो अमाउंट बचा उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। ये फाइनल आंसर होना चाहिए। ये आ रहा है ये वाला, ठीक है, पता चला। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। जो फोर्थ वाला है 1,82,50,000, मुझे एक बार उसका आंसर बता दो क्या आ रहा है। फाइनल हाँ फाइनल आंसर ही बता दो ना फोर्थ वाले का। भाई बाकी लोग नोट कर लो, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो फिर ये सॉल्व करके आना। ये इतने सारे सम्स तो मैंने कराए तो अब तो बनना चाहिए वैसा। बाकी किसी का आंसर इसमें कुछ अलग आ रहा है, वैसा कुछ गलत आ रहा है तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप देख लो क्या आ रहा है। और लास्ट वाला 52,50,000 फाइनल आंसर 15,49,600। ये है आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। तो ये एक बार आप फिर चेक कर लो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं कुछ अलग जा रहा है तो बता देना। कंप्लीट है। तो ये इंडिविजुअल वाले जो सम्स आपको दिए थे वो कैसे सॉल्व करने वो हमने देखा। पूरा रिवीजन हो ही गया आपका। मार्जिनल रिलीफ है, स्लैब रेट है, सारी चीजें आ गई है। अब जो बाकी 5 क्वेश्चंस थे कंपनी एसएससी वाले वो हमें देखने। जैसे पहला केस था इंडियन कंपनी, उसमें टोटल इनकम उन्होंने बोली थी 65 lakhs। तो बड़ा सिंपल हो गया ना, इंडियन कंपनी मतलब 30% के हिसाब से कितना अमाउंट आ रहा है देखो। हाँ बाकी लोग भी बोल सकते हो ना। हाँ बोलो ना बॉयज में से तुम लोग, ये तो गिना होगा, इजी है, बताओ। अभी इतनी देर में भी गिन सकते थे, नहीं करके आए तो। हाँ 19,50,000 सिंपल है, 30% ही तो गिनना है। अब इस पे सरचार्ज या कुछ लगेगा क्या? सरचार्ज कब लगता है? हाँ 1 करोड़ के ऊपर। तो 1 करोड़ तक कंपनी में कोई सरचार्ज तो है नहीं, सीधा इसके ऊपर 4% सेस, वो तो सबको ही देना है। समझ आ गया? जो भी टोटल आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है। सिंपल कैलकुलेशन। कंपनी वाले केस में स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है, वहां तो फ्लैट रेट है, तो वो गिनना और इजी हो जाता है। वैसे ही फिर दूसरा केस, हाँ हाँ इस पे नहीं इस पे टैक्स पे, हाँ टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें अगेन इंडियन कंपनी, टोटल इनकम है 1,11,00,000। तो इसके ऊपर 30% टैक्स रेट तो लगेगा ही। कितना हो रहा है वो 30%? बताओ बताओ। देखो अगला आंसर बॉयज में से आना चाहिए, मैं आपको ही पूछूंगा। अगला वाला पहले गिन के रखो। हाँ ये हो गया टोटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट 30%। अब सरचार्ज ऐसा कुछ आएगा क्या? कितना आएगा? 7%। 1 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इंडियन डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो सरचार्ज का रेट है वो है 7%। 10 करोड़ से ऊपर गया तो हो जाता है 12%। तो यहाँ 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी है उस पे 7% सरचार्ज ऐड होगा और ये बनेगा टोटल अमाउंट। कितना बन रहा है एक बार टोटल बताओ ऐड करके साथ। 63,160। ऐसा अलग अलग कैसे आता है? तो तुमने 30,000 नहीं लिया क्या पीछे? हाँ बोलो। 35,100 उसके बाद हाँ ऐसे बोलो ना, आवाज है तो बोलो। ये आ रहा है बराबर है 35,63,100 यहाँ तक ठीक है। क्योंकि सरचार्ज आया, एक बार रिलीफ देखना पड़ेगा, बिकॉज ना 1 करोड़ के चेक पॉइंट के पास ही है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो सरचार्ज वाली कैलकुलेशन है वो कैसे होगी एक बार फिर से देख लो। चेक पॉइंट अपने को लेना पड़ेगा 1 करोड़ वाला, 1 CR, 7 जीरो होते हैं, ध्यान रखना। इसके ऊपर 30% टैक्स रेट, तो सिंपल हो गया 30 lakhs। 30 lakhs में सरचार्ज आएगा क्या? नहीं सरचार्ज आएगा नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। 1 करोड़ तक तो सरचार्ज है ही नहीं। अब यहाँ पे से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी 5,63,100, इंक्रीमेंटल इनकम 11 लाख।
देखो नेगेटिव में आ गया ना। नेगेटिव में आने का सिंपल मतलब ये है कि आपने कमाया ज्यादा है और वो टैक्स कम मांग रहे हैं, इसलिए डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। तो कोई रिलीफ की जरूरत नहीं है, तो जो चल रहा है वो ठीक है, और उस पर 4% वाला जो लास्ट में डोनेशन है वो देना पड़ेगा। तो ये ऐड करके जो भी अमाउंट बन रहा है वो फाइनल है, ठीक है। तो देखना बॉटल गिरेगी। क्लियर है अमाउंट, समझ आए? चलो, अरे वो घड़ी 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 उसकी वो ऊपर से चली गई, बोले उसकी है ना। अच्छा पैर नहीं बढ़ा हुआ। होना ही था। बोलो ये समझ आ गया, कंप्लीट है। ओके नेक्स्ट देखें। अगले केस में तो 10 करोड़ से ऊपर पैसे कमा लिए कंपनी ने। $10 करोड़ 15 lakhs, ये है कंपनी की टोटल इनकम। अब इसके ऊपर टैक्स रेट कौन सा लगेगा? 30% वाला। हाँ बोलो भाई 30% कितना आ रहा है बॉयज में से? 3 करोड़ 4,50,000। अच्छा सरचार्ज लगेगा क्या? कितना? 12%। 12% ऐड करके टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 3 करोड़ हाँ 4,000 तो 3 करोड़ 41 लाख 4,000। ठीक है चलो, तो ये भी हो गया। अब क्योंकि सरचार्ज लगाया है और 10 करोड़ के पास है, तो एक बार 10 करोड़ पे चेक करना ही पड़ेगा। 10 करोड़ पे 30% करोगे तो वो हो जाएगा 3 करोड़। 3 करोड़ पे सरचार्ज आएगा, कितने रेट पे आएगा? 7%, क्योंकि वहां पे भी सरचार्ज तो है 10 करोड़ का 7%। ये हो गया 3 करोड़ 21 lakhs। ठीक है आ रहा है ये। अब देखना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ। टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बढ़ रही है वो है 20,04,000, सही है। और जो आपकी इनकम बढ़ रही है वो है 15 lakhs। बोलो रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा? 15 लाख की कमाई बढ़ी, 20 लाख टैक्स बढ़ गया, यार ये कैसे हो सकता है? तो रिलीफ तो मिलना ही चाहिए। तो अपना जो फॉर्मेट है, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, डिफरेंस हो जाएगा 5,04,000 एंड दिस इज मार्जिनल रिलीफ। ये रिलीफ आपकी लायबिलिटी में से आप लेस कर सकते हो 5,04,000। बचेगा कितना? 336। सही है। अब 336 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देख लो ये जो गैप है ना 15 लाख है, ऊपर के 15 लाख पूरे सरकार ले गई आपके। मार्जिनल रिलीफ के बाद भी जो कमाया था वो तो सारा ही चला गया। डन, समझ आया? चलो नेक्स्ट देखें। अगला केस जो है फॉरेन कंपनी वाला है, 9 करोड़ 90 lakhs। अब फॉरेन कंपनी में टैक्स का रेट क्या लगेगा? 40%, क्योंकि इंडियन कंपनी नहीं है ना, इनके लिए टैक्स रेट ज्यादा है। अब ये 40% कितना हो रहा है? 3 करोड़ 26 लाख 96 लाख। आगे एग्जैक्ट है? ओके हाँ ठीक है, 3 करोड़ 96 लाख। ओके अब इसके ऊपर सरचार्ज आएगा क्या या नहीं आएगा? 2%। यहाँ पे जो रेंज है दैट इज 2% एंड 5%। ठीक है, तो 2% ऐड करके जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप देख लो। अच्छा अब इसमें मार्जिनल रिलीफ गिनने का कुछ सेंस है? ठीक है, 1 करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर होता तो हम गिनते, क्योंकि चेक पॉइंट हो गया। इसके पहले वाला चेक पॉइंट 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ से 9 करोड़ 90 लाख बहुत दूर हो गया, तो कोई जरूरत नहीं। आप गिन के भी देखोगे तो रिलीफ तो नहीं आने वाला, पक्का ही है। बट इतना दूर वाला मामला है तो चलता है वैसा। तो लेफ्ट साइड वाला चेक पॉइंट देखते हैं ना, इसके पहले कौन सा था, इसीलिए। तो बस ये जो 2% प्लस करके आपका आंसर आ रहा है, जैसे सरचार्ज, उसके ऊपर आएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फाइनल अमाउंट। ठीक है, तो ये तो आप गिन सकते हैं। अब समझ आया कैसे कैलकुलेशन करना है? ठीक है, देखो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे डेली, तो ये सब चीजें ध्यान में आएंगी, हर रोज कुछ नया सीखना है। 2 दिन ध्यान नहीं दिया ना, 3 दिन का पाइलअप हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आग भी लग रही हो ना कहीं, अपने को अपना काम करके आना है। ये इतना कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज मुझे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाना है, और हर चीज में आपका दिमाग पूरा यूज होने वाला है। जीएसटी
पढ़ने के बाद आप जब ये पढ़ोगे तो आपको जीएसटी अच्छा लगने लगेगा। ये भी फैक्ट है, क्योंकि उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है और हर नए सेक्शन में कुछ कैलकुलेशन सीखना है। जीएसटी में इन बिटवीन क्या है ना, थियरी वाले प्रोविजंस भी आ रहे थे, थोड़ा सिंपल होके निकल जाते थे। यहाँ पे हर सेक्शन में एप्लीकेशन सीखना है। इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो अगर आप मेरे साथ साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप कहाँ पीछे छूट जाओगे और सब्जेक्ट कहाँ रह जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये करना ही पड़ेगा एनी हाउ, इसलिए मैं आपको कल ही बोल रहा था। सर एक चीज में क्वेश्चन, हाँ बोलो। जो सरचार्ज है हाँ। टैक्स लायबिलिटी पे गिनते हैं इनकम पे? नहीं, टैक्स लायबिलिटी पे ऑलवेज सरचार्ज इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द टैक्स लायबिलिटी। सरचार्ज का मतलब ही एडिशनल चार्ज, एडिशनल टैक्स। तो जो आपका एग्जिस्टिंग टैक्स आ रहा है ना, हमेशा उस पे ही लगेगा सरचार्ज। कभी भी आपकी इनकम के ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, वो टैक्स पे लगने वाला टैक्स है, एडिशनल टैक्स, उसी को सरचार्ज बोलते हैं। वैसा बोलो, कंप्लीट है। और लास्ट वाला केस क्या था? 10 करोड़ 50 लाख। अब यहाँ पे आप मार्जिन रिलीफ चेक कर सकते हो एक बार, शायद जरूरत पड़ जाए मे भी, नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज है। 10 करोड़ 50 लाख रह गए 0। हाँ, अब फॉरेन कंपनी है ना, तो 40% लगेगा। कितना आ रहा है 40%? 4 करोड़। कॉमन सेंस चलाते रहो साथ साथ में। 10 करोड़ का 40% 4 करोड़ तो होता ही है, ऐसे 40 लाख तो आ ही नहीं सकता। हाँ, कितना आ रहा है 4 करोड़ आगे? 4 करोड़ 20 लाख। हाँ, ओरली मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, कैलसी अपनी जगह है। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। 10 करोड़ से ऊपर है तो कितना रेट है सरचार्ज का? 5%। ये सरचार्ज, इसको ऐड करके फाइनली फिर अमाउंट कितना आ रहा है? 41 लाख। अब यहाँ पे क्योंकि 10 करोड़ के आसपास है, एक बार 10 करोड़ के पॉइंट पे चेक कर लो, क्या पता कुछ रिलीफ आ जाए। 4 करोड़, यहाँ पे भी तो सरचार्ज लगेगा 2%। ठीक है, 4 करोड़ 8 लाख। अब यहां से आप देख सकते हो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 33 लाख इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है? 50 लाख। माइनस करो, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन वही 50 लाख कमाया है, उसमें 33 लाख टैक्स मांग रहे, दे ही सकते हो, एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। अप टू 50 लाख कुछ भी मांगे चलेगा, तो यार रिलीफ बनता ही नहीं है। जो आपका चल रहा है अमाउंट वही सही है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, काम खत्म। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में आता है, राउंडिंग ऑफ उसके बाद होता है। तो सीक्वेंस अपने को चेंज नहीं करना है। जो भी स्लैब या टैक्स रेट लगता है वो सरचार्ज, रिलीफ, उसके बाद लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और फिर राउंडिंग ऑफ। यही ऑर्डर में हमें चल रहा है, ध्यान रखना है। राउंडिंग ऑफ तो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि वो तो जब पे करने की बात आती है तब। उससे पहले सेकंड लास्ट हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 4% कैसे सभी में लग रहा है ना, हर एक के लिए है, तो एकदम एंड में लगा लो, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। अब इसके पहले या तो रिबेट होगा या सरचार्ज होगा। अगर सरचार्ज होगा तो रिलीफ भी साथ में आने वाला है, और अगर वो नहीं है तो रिबेट वाला केस है। रिबेट मिलता है तो मोस्टली 0 ही हो जाता है, तो उसके बाद 4% लगाने का कोई लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि रिबेट उसी को मिल रहा है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और रिबेट है ही उतना कि 5 लाख पे जो टैक्स आता है 0 हो जाता है। तो अप टू 5 लाख रुपीज अगर कोई टोटल इनकम दिखा रहा है तो उसका टैक्स लायबिलिटी एट द एंड 0 ही होने वाली है, वो इम्प्लाइड होगी। समझ आ गया? क्लियर? अगर 5,50,000 है तो 12,500 तक रिलीफ है, ऐसा कुछ या फिर पूरा? नहीं, 5 लाख से आपकी टोटल इनकम क्रॉस होते ही 87A भूल जाओ। अगर जैसे मैंने कल कराया था 5,10,000, आपकी टोटल इनकम है 5,50,000, तो 5,50,000 है ना, उसका मतलब आपके पास 87A है ही नहीं, वो सेक्शन ही अवेलेबल नहीं है ना, डिसेबल ही हो गया वो। अब इसमें आप गिनोगे तो पहले वही 0, फिर 12,500, तो 5 लाख से ऊपर ये जो 50,000 आ रहे हैं इस पे तो देना पड़ेगा 20%, मतलब वो कितना हो गया 10,000। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 22,500। समझ आए? और फिर इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि रिबेट तो है ही नहीं। अब यहाँ से आप रिबेट नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो नंबर है ये 5 लाख से एक्सीड कर गया ना, तो खत्म हो गया। 87A मिलेगा ही नहीं, 22,500। ये 50,000 इनकम कम दिखाई होती, टैक्स 0 होता, तो 50,000 भी छुपा लेते, 22,500 बच जाते। तो लोग वही करते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख के नियर अबाउट है, दे ट्राई कि हम 5 लाख के नीचे आ जाए। लीगली करना है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर दो, म्यूचुअल फंड ले लो, पॉलिसी ले लो, वैसे करके। बाकी अगर इलीगली करना है, थोड़ी इनकम कैश में ले लो, वैसे भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपको कैसे मैनेज करना है। समझ आया? ये क्लियर हो? तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट। और कुछ किसी को इस पूरे चैप्टर में पूछना हो, क्योंकि इसके साथ अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। डन? क्लियर है? ओके, बस तो चैप्टर 1 अपना विथ कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब जो बीच में कहीं कोई छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे जो बाकी चैप्टर के लिए रखे होंगे, तो फिर वो चैप्टर आएगा तभी आपको समझ आएंगे, इम्प्लाइड है, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे।